अभिनंदन है। इस सत्र में एंगर प्री स्कूल जो सेशन चलेगा, स्वागत है। बहुत शुभ दिन है, पाप मोचनी एकादशी भी है। ये सबों के लिए मंगलमय हो, शुभ हो। विषय है एंगर फ्री स्कूल। कहना तो बहुत आसान है कि क्रोध न करें, गुस्सा न करें, ईर्ष्या न हो, लेकिन केवल कहने से नहीं हो जाएगा और प्रयास भी करने पर सफलता पाना कितना दुरूह है, दुर्लभ है, सब जानते हैं, तो कोई दो मत नहीं। लेकिन कहा गया है मानव और पशु में भी बहुत अधिक अंतर नहीं, लेकिन हम लोग जैसे नख, बाल इत्यादि को हमेशा काट कर व्यवस्थित करके एक मानव के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उससे भिन्न हो जाते हैं, हमेशा उसको व्यवस्थित रखते हैं तो एक सभ्य पुरुष कहलाते हैं। उसी तरह कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको कि नियंत्रण किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उसको समाप्त करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह ये सारी चीजें जन्म से ही कहीं न कहीं हमारे पूर्वजों के द्वारा या समाज में वो व्याप्त है, उससे हम अलग कभी नहीं हो सकते। लेकिन हमेशा इस पर ध्यान रखेंगे तो नियंत्रित रहेगा, हमारा जीवन सार्थक होगा, आनंदमय होगा, सुखमय होगा। और खासकर विद्यालय में अपने बच्चे, आचार्य, वातावरण को हमको इससे मुक्त करना है, इसके लिए हमें प्रयास करना ही पड़ेगा। हमारी गीता में भी कहा गया है इस पर, क्रोध पर, ये कितना विषम है, कितना यह लोगों के लिए हानिकारक है। उस पर भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ध्यायतो विषयान कुशः संगस्ते सुख जायते संगात जायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। ये इंद्रिय से संबंधित जो विषय है, इससे कोई भी प्राणी बच नहीं सकता। जितने सारे प्राणी हैं जगत में, वो सब इस विषय से आसक्त है और बहुत अधिक आसक्त होने के बाद, भौतिक इच्छाएं में आसक्ति होने के बाद काम और क्रोध की भावना आना बट नेचुरल है, स्वाभाविक है। भगवान शिव भी आप देखें इससे बच नहीं पाए, तो मानव क्या बच पाएगा। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाती है और स्मरण शक्ति के भ्रमित होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने से संसार रूपी सागर में मनुष्य पुनः गिर जाता है और उसी समस्या और उलझन में हमेशा फंसा रहता है, अपने आप को मुक्त नहीं कर पाता है। तो विषय कठिन है, लेकिन हमेशा प्रयास करने पर, स्मरण रखने में हमें इससे निजात मिल सकता है। रामायण में भी तुलसीदास सुंदरकांड में लिखते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुबीरहि भजऊ भजई संत। ये तीनों चीज जो है नरक के रास्ते हैं और इसको छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। हमें सद्बुद्धि, सद्विवेक से काम करना चाहिए, अपने आप को नियंत्रित करना चाहिए। त्रिविधम नरकस्य तम तारम नासम नमात्मना काम क्रोधस्ता लोभस्तात् त्रयम तज्जीत। इसको हमेशा काम, क्रोध, लोभ, इसको त्याग देना चाहिए, तभी यह जीवन सार्थक हो सकता है। इस प्रकार यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जीवन में आप शांति चाहते हैं,
शांति के लिए क्या नहीं हुआ। महात्मा बुद्ध को भी आप जानते हैं, उन्होंने भी प्रयास किया ज्ञान की प्राप्ति के लिए, शांति के लिए। और आज के वर्तमान समय में हम लोगों का जीवन इतना फास्ट हो गया है, इतना गति तेज हो गई है कि अपने आप को अस्थिर कर ही नहीं पाते। एक के बाद एक न एक समस्या आती ही रहती है, उलझते ही रहते हैं। कहते हैं हमेशा, बच्चा भी अब कहने लगा है टेंशन हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, डिप्रेशन में आ गए। आज हमारी बेटी हट कर गई कि रिजल्ट लाने के लिए नहीं गई। क्यों नहीं गई? पिताजी अच्छा नहीं लग रहा है, टेंशन में आ गए। टेंशन? क्या टेंशन? 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के लिए अगर तुम फाड़ कर गई तो आज तक का रिकॉर्ड तक फर्स्ट करते थे। कोई बात नहीं है। जो जीत रण में जाता है उसमें कोई किसी की हार और किसी की जीत तो निश्चित है, इसीलिए हम मैदान छोड़ देंगे, ऐसा कोई बात नहीं। तो फिर पुनः मैं विषय वस्तु पे आने का प्रयास करता हूँ। वेलकम टू द सेशन ऑन टॉपिक एंगर फ्री स्कूल। हम लोग कैसे विद्यालय को एंगर फ्री बनाएंगे, इसके लिए हमको प्रयास करना है, समझना है कि मैं भी खुश रहूं, अपने बच्चे भी खुश रहें, ये वातावरण भी शांत और प्रफुल्लित रहे। तो काम करने का एक अंदाज अलग होता है, मन में उत्साह होती है, ऊर्जा आती है और बहुत बड़े से बड़े काम भी बड़ा आसानी से हो जाता है। इंट्रोडक्शन के रूप में, डू यू फाइंड योरसेल्फ हमिंग व्हेन समवन कट्स यू इन ट्रैफिक? डज योर ब्लड प्रेशर गो थ्रू द रूफ व्हेन यू चाइल्ड रिफ्यूज टू कोऑपरेट? Or any situation makes you angry in daily life? आप कैसे समझते हैं कि मुझको गुस्सा होता है? आप गाड़ी चला के जाते हैं, भीड़ होती है, ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन बगल से कोई साइड लेकर निकल जाता है तो आपको तनाव होना स्वाभाविक। आपका बच्चा है, आपकी बात नहीं मानता है तो तनाव होना स्वाभाविक। कहा भी गया है कि 6 चीज अगर यहाँ हो जाए तो स्वर्ग यही है, लेकिन होता नहीं। भार्या प्रिय प्रिय भागिनी वशीभूतो च पुत्र नित्यम अर्थागमौ। अगर बस में आपका पुत्र नहीं है तो आपको निश्चित है क्रोध आ जाता है। ये सारे क्रोध के लक्षण हैं। बहुत सारी स्थितियां जो आपको दैनिक जीवन में क्रोधित करने के लिए उत्पन्न हो जाती है। इससे लगता है कि आप कहीं ना कहीं क्रोधित हो। देन व्हाट इज एंगर? क्रोध है क्या? Anger is a basic human emotion that is experienced by all people, especially triggered by an emotion hurt. Anger is usually experienced as an unpleasant feeling that occurs when we think we have been injured, mistreated, or when we are faced with obstacles that keep us from attaining personal goals. सामान्य तौर पर जब आप कभी चोटिल होते हैं, किसी के द्वारा अपमानित होते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं, तो आपको एंगर होना स्वाभाविक होता ही है, होगा, बट नेचुरल है। लेकिन प्रश्न यही हमेशा उठता है, हाउ टू कंट्रोल? इसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे, नियंत्रित करेंगे? आज जो इतनी सारी बीमारियां हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, ये सब बीमारी का एक मुख्य कारण आपका टेंशन है, एंगर है। कहीं ना कहीं आपका दिमाग चलते रहता है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में खुरापात चलता रहता है। किसी ने कुछ कह दिया तो प्रतिशोध की भावना आ जाती है कि कैसे इसको डिफीट करेंगे, कैसे इसको जवाब देंगे। तो भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं आपको चोट लगता है तो आप क्रोधित होते हैं। एंगर एंड इनटॉलरेंस आर द एनिमीज ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। महात्मा गांधी भी कहते हैं क्रोध और असहनशीलता
ये अच्छी समझदारी के दो महत्वपूर्ण दुश्मन हैं। असहनशीलता, हम सहनशील अपने आप को थोड़ा भी सहन नहीं कर पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्रोधित हो जाते हैं, आपा खो डालते हैं। हमेशा ये विवेक में रखना पड़ेगा, थोड़ा सा सहनशील होना, क्रोध पर नियंत्रण रखना। मिथ्स अबाउट एंगर, क्रोध की अभी तक जो धारणा चली आ रही है, लोगों ने पौराणिक कथाओं में या वर्तमान समय में उसके पीछे जो धारणा है, एंगर इज डेंजरस, बहुत ही खतरनाक है। वी शुड नॉट एक्सप्रेस आवर एंगर, हमें गुस्सा कभी नहीं प्रकट करना चाहिए। एंगर इज बैड, गुस्सा बहुत बुरा है। एंगर इज गुड, कभी कदार एंगर गुड भी है। आगे चलकर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। एंगर इज सीन, पाप है। मेल्स हैव मोर एंगर, खासकर पुरुषों में गुस्सा अधिक होता है। इसीलिए महिलाओं को दुर्गा सप्तशी में देखते होंगे, श्रेयमयी, ममतामयी, करुणामयी, दयामयी से विभूषित किया गया है। कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहां पर कि प्राथमिक स्तर पर महिलाओं को ही रखा जाता है, वो पुरुष उस गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन हमें भी इसी समाज में रहना है, उन्हीं के साथ रहना है। वो भी समाज का अंग है, व्यक्ति का अंग है, तो उसके ऐसा ही बनने की प्रेरणा उनसे लेना। पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ एंगर, एंगर के पॉजिटिव प्रभाव भी है, सकारात्मक प्रभाव भी है, नकारात्मक प्रभाव भी है। और हम लोग जानते हैं कोई भी चीज हो उसमें गुण और अवगुण दोनों, लेकिन उसको अपनाते हैं जिसमें गुण की मात्रा अधिक है और उसको छोड़ देते हैं जिसमें दोष की मात्रा अधिक है। एंड राइट अस टू डू समथिंग, यह जो सो क्रोध हमको क्या बनाता है, ऊर्जावान बनाता है। एनेबल अस टू बी असर्टिव, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को स्वीकार नहीं करता है तो हम क्रोध के माध्यम से इसको स्वीकार करने के लिए विवश कर देते हैं। हेल्प अस टू सर्वाइव, हमें जीवन जीने में यह मदद भी करता है। नोबडी मेक्स यू एंग्री विदाउट योर कंसर्न, लेकिन आपके चाहे बिना कोई भी व्यक्ति आपको क्रोधित नहीं कर सकता है। जानते हैं कि यह क्रोध उत्पन्न करने वाला व्यक्ति है, समाज है, तो आप जाइए, लेकिन उसकी बातों को अनसुनी कर दीजिए, उस पर बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए। आप कुछ भी वह बोलता है उसे ध्यान मत दीजिए, और देते भी है तो गुस्सा मत कीजिए। ये आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट। बट नेगेटिव, bodily system becomes rigid and impure. We damage our abuse other, broken relationship. गुस्सा के कारण हम हमारी शारीरिक जो गतिविधियां हैं, प्रक्रियाएं हैं, वो कठोर हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, और धर्म के रास्ते पर हम लोग चलने लगते हैं। वी डैमेज आवर अब्यूज अदर, अपने आप को हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, साथ ही साथ यहाँ तक कि हम अपनी आपा खोकर गाली देने लगते हैं, अपशब्द का प्रयोग करने लगते हैं। ब्रोकन रिलेशनशिप, अपने संबंध को तोड़ डालते हैं। इतना तक हम पहुंच जाते हैं। होल्डिंग on to anger, it is grasping a hot tool with the intent of throwing
it at someone else. You are the one who burned. आप क्रोध करते हैं, दूसरे पर क्रोध करते हैं, तो जिस तरह किसी व्यक्ति को जलाने के लिए उसको आपकी इच्छा है कि हम उसको जलाएं, तो वो जलने वाली वस्तु को आप पकड़ते हैं, तब फेंकते हैं, तब वो जलता है। तो सबसे पहले अपने आप को जलाते हैं, तब दूसरा जलता है। इसीलिए हमेशा हमको ध्यान देना पड़ेगा कि अपने को डैमेज करके तब दूसरे को डैमेज करें, यह कौन सी बड़ी बात है? यह कौन सी बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है? तो अपने भी ना जले, दूसरे को भी ना जलाएं, अपने भी हंसे, दूसरे को भी हंसाएं। कॉजेज ऑफ एंगर, हाई एक्सपेक्टेशन, बहुत अपार हम लोग महत्वाकांक्षा लेकर चलते हैं, अति अपेक्षा। समाज भी वैसा हो गया है, बगल में फ्रिज आ गया है, टीवी आ गया है, 4 व्हीलर आ गया है, मुझे क्यों नहीं? टेंशन रहता है, ईर्ष्या हो जाती है, द्वेष हो जाता है, लेकिन अपने आप को देखते नहीं। यदि बहुत परेशानी हो तो अपने से नीचे वाले को देखते कि हमसे भी बहुत गया गुजरा लोग है, भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है, हम बहुत अच्छे हैं। पर्सनालिटी फैक्टर्स, व्यक्तित्व कारक कभी मत बनाइए। ईश्वर की दी हुई चीज है, आप कभी इसको चेंज नहीं कर पाते। तो देखने में बहुत स्मार्ट है, फिजिकली बहुत अच्छा बोलता है, बहुत प्रयास कर सकते हैं, बट गॉड गिफ्टेड चीज को आप कभी भी दूसरे से कंपैरिजन नहीं कर सकते। वो हम में भी आ जाएगा, उसका बेटा IAS बन गया तो मेरा भी बनेगा, ऐसा कोई निश्चित नहीं। उसका नहीं बना तो आपका भी बन सकता है। इसको विषय वस्तु नहीं बनाना है, संसाधन देना है, प्रयास करना है। गीता में भी आप हम लोग रोज पढ़ते हैं कि कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित्। हॉल्टी परफेक्शन एंड थिंकिंग, हमेशा गलत सोच, गलत विचार, गलत धारणा लेकर चलते हैं तो निश्चित है क्रोध होगा ही। पुअर कम्युनिकेशन स्किल, अगर हम अपने विचारों के आदान प्रदान करने में लगता है कि हम बहुत पुअर हैं, हम हिंदी नहीं बोल पाते हैं, संस्कृत नहीं बोल पाते हैं, इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने विचारों को अच्छे ढंग से रख सकते हैं, भोजपुरी में ही रख सकते हैं, क्या दिक्कत है? किसी का स्वागत कर सकते हैं, किसी का अपने व्यवहार से, अपनी जो वाणी ईश्वर ने दिया है उससे भी हम उसको खुश कर सकते हैं। पुअर इमोशनल कंट्रोल, भावनात्मक अनियंत्रण। भावना को हमेशा जैसे हमें इमोशनल हो जाते हैं कभी कभार, और इमोशनल होने के बाद अपने सारे चीजों को छोड़ देते हैं, लेकिन हमेशा इमोशनल होना वो बहुत अच्छी बात नहीं है। नियम कानून कायदे के साथ आपको चलना, तब कभी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब है मैनेजमेंट। एंगर को कैसे आप मैनेजमेंट कीजिएगा, कैसे उस पर नियंत्रण लाइएगा। एंगर मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग हाउ टू रिकॉग्नाइज साइंस ऑफ एंगर एंड टेकिंग एक्शन टू काम डाउन एंड डील विद द सिचुएशन इन ए पॉजिटिव वे। क्रोध नियंत्रण सीखने की एक प्रक्रिया है। जिस तरह एजुकेशन फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, पालने से लेकर ग्रेव कब्र तक ये चलती रहती है प्रक्रिया, रास्ते में भी चलते हैं। ट्रेवलिंग इज ऑल्सो एजुकेशन। हमारे पिताजी ले जाते थे, पोस्टर दिखाते थे सिनेमा का, पढ़ो उसको, दैट इज एजुकेशन। ट्रेन पे चढ़ना, उतरना, सीखना, ये सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। इसीलिए क्रोध नियंत्रण सीखने की एक प्रक्रिया है। यह भी सब दिन जब तक आप है क्रोध होगा, आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्रोध के लक्षण को पहचानना पड़ेगा। क्यों क्रोध होता है?
क्या समस्या है, किस बात को लेकर क्रोध होता है, और शांत करने का प्रयास, परिस्थितियों को सकारात्मक ढंग से सोचना पड़ेगा कि मार पीट कर उसको शांत कर देंगे तो वो संभव नहीं है। फिर वही बात हो जाएगी, अपने को भी जलाएंगे, दूसरे को भी जलाएंगे। एंगर इज ए नॉर्मल एंड इवन हेल्थी इमोशन, बट इट्स important to deal with it in a positive way. Uncontrolled anger can take a toll of both your healthy and your relationship. क्रोध एक सामान्यतः स्वस्थ भावना है, लेकिन हमेशा इसका उपयोग हमेशा आपको सकारात्मक ढंग से करना है। जिस तरह अफीम जो है सो हानिकारक है, लेकिन उसका कहीं दवाई के रूप में उपयोग होता है तो आपके लिए लाभदायक है। बहुत चीजें ऐसी है जो हमारे लिए अधिक मात्रा में लेने से वह कष्ट पहुंचा सकता है, मृत्यु तक ला सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी दवाई भी बनती है। इसीलिए हमेशा इसका उपयोग हमें सकारात्मक ढंग से करना है, नहीं तो हमारा सारा संबंध, नाता, रिश्ता, स्वास्थ्य सब पर यह इफेक्ट डालेगा। Role of teacher and parents for an anger-free school. Now we shall discuss ये स्कूल को कैसे वातावरण को एंगर फ्री बनाया जाए, जहाँ बच्चे भी खुश, आचार्य जी भी खुश और वातावरण भी खुश नजर आवे, हंसता हुआ नजर आवे, खिलता हुआ नजर आवे। आने के साथ ही लगे कि हाँ हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। बच्चा आता है, बाप रे बाप स्कूल जाना है, रास्ते से ही पोटी पोटरा फेंकना छोड़ देता है, शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है। उसके लगे कि स्कूल में जाएंगे तो आनंद होगा, आचार्य जी गोदी में उठा लेंगे, टॉफी खिला देंगे। बहुत सारे स्कूल में व्यवस्था करके रखा है। अब उसकी पॉलिसी है, अंगूर खिलाता है, नारंगी खिलाता है, सेब खिलाता है। वो बच्चा स्कूल से घर जाने के लिए जाता ही नहीं, टीचर को छोड़ता ही नहीं है। कहता है कि आचार्य जी खूब खिलाए, उनको कंधा करके खिलाए चलाए, खूब खिलाए, बहुत मन लगा। तो साधन तो हमारे पास है, विचार भी है, सोच भी है, लेकिन जब तक उसका सही ढंग से हम लोग क्रियान्वयन नहीं करेंगे तब तक सफलता भी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले टीचर्स टू प्रिवेंट To prevent conditions in the classroom that are likely to include frustration and or anger from example, be sure that tasks and expectations are appropriate for the student age and abilities. हम लोगों को हमेशा उन परिस्थिति को रोकना चाहिए जो क्रोध और परेशानी का कारण बनता है। क्या कारण बनता है हम लोग जानते हैं, कहते हैं कि आज ओवर डोज दे दिए हैं, ग्रीक आज इतना दे दिए हैं कि उसी समय गाली देता है, बाप रे बाप कैसे बनेगा। उसके क्षमता के अनुसार, योग्यता के अनुसार, एज के अनुसार उसको ऐसा ग्रीक आज दिया जाए वो खेल भी सके, थोड़ा समाचार भी देख सके,
क्योंकि उसको व्यावहारिक भी बनाना है। किताबी कीड़ा बना देंगे तो फिर पता चलेगा कि पहचानने से भी भूल जाएगा। इसलिए उतना ही कार्य दीजिए जो हंसते खेलते बना ले। और हमेशा ध्यान रखना है कि उसको गुस्सा नहीं आवे, क्रोध नहीं आवे। क्या चाचा जी क्या पढ़ा के चले गए, क्या दे दिए, कुछ समझ में ही नहीं आया, कैसे बनेगा। वो यहाँ से जाएगा, वो या वस्त्र फेंकेगा, कहेगा हमसे कुछ नहीं होगा। टीचर टू मैनेज इमोशन इन ए पॉजिटिव स्टेट बिफोर फेसिंग ए क्लास, आइडेंटिफाई anger and manage your emotions before reaching the classroom। हमें क्लासरूम में प्रवेश करने से पूर्व अपने आप को पूर्णतः व्यवस्थित करके जाना होगा। हम भी एंगर में होते हैं, पढ़ते घर में नहीं पढ़ते हैं तो क्लासरूम में क्या पढ़ाएंगे तो टेंशन में आ जाते हैं। जब मैं टीएमबी कॉलेज में पढ़ता था तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गोल्ड मेडलिस्ट पटना यूनिवर्सिटी के उन्होंने आकर कह दिया आज मैं पढ़कर नहीं आया हूं, नहीं पढ़ा सकता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दिन भी काटना है ना, बच्चे को इंगेज भी करना है। अब कुछ न कुछ करते रहते हैं तो हल्ला करेगा, शोरगुल करेगा, हम भी टेंशन में आएंगे, स्वाभाविक है। लेकिन जब आप कहीं ना कहीं कुछ पढ़ के आइएगा, देख के आइएगा तो स्मूथली क्लास आपका भी चलेगा, आप भी अच्छा अनुभव करेंगे और बच्चे भी अच्छा अनुभव करेंगे। तो हमेशा हमें सकारात्मक भाव को लेकर क्लास में चलना चाहिए। कभी कभी क्लास में होता है क्या, ये क्लास के लड़के बहुत बदमाश है, मन में ये भरा हुआ है, पहले से पूर्व भावना है, ग्रसित है। हम भी जाने के साथ 3-4 तो धड़ाधड़ मारे हैवक क्रिएट कर देते हैं, बच्चा लोग शांत है। लेकिन इंटरनली वो शांत नहीं होता है, इमोशनली चेंज नहीं होता है। जब तक इमोशनली उसमें चेंज नहीं आएगा तब तक वो आपको रिस्पेक्ट भी नहीं देगा, आपका आदर भी नहीं करेगा, सम्मान भी नहीं करेगा, पढ़े भी नहीं। प्रेशर से, दबाव से आप पढ़ाने चलते हैं। जब मैं पीएचडी कर रहा था, इंटरव्यू लेने आए भाई के लिए, तो उन्होंने कहा कि तुम क्या करता है? बोले पढ़ाते हैं। कहाँ पढ़ाता है? महावीर स्कूल में पढ़ाता है। तुम टीचरे रह गया, तुम्हारा बच्चा आईएएस बनता है, तुम कैसे आईएएस नहीं बना? तुम मास्टर रह गया, कभी मत पढ़ाना, वो भी मास्टर ही बन के रह जाएगा, कुछ नहीं करेगा। क्या करे? बड़ा मजेदार आदमी थे, 150 पीएचडी कराए थे विदेश में। मोच की बड़ा मोच रखता है, तो डराता भी होगा बच्चे को, देता भी होगा, मोटा तगड़ा है, दिखाता होगा, भाई दिखाता होगा। पढ़ाना मत, तुम्हारे पढ़ने से मास्टर बन के रह जाएगा। रुचि जागरूक करना, क्यूरियोसिटी, उत्सुकता जागरूक कर देना, खुरेद देना, तुमसे ज्यादा हो जाए। तुमको ये किताब देंगे तो रट नहीं पाएगा, वो कोमा पुलिस सब रट कर आ जाएगा, तुम्हारी क्षमता खत्म हो गई। पढ़ाने लग जाओगे तो वो डिरेल हो जाएगा। हाँ, क्या करना, टॉर्च लेके देखते रहना कि लाइन से बेलाइन नहीं जा रहा, रास्ता दिखाना, उसको उकसाते रहना, जागृत करते रहना, वो पढ़ लेगा, तुमसे अच्छा करेगा। इसलिए कभी मत बोलना पढ़ाते हैं। कॉम्पिटिटिव भाव, प्रतियोगिता की भावना जागृत कर देना। गुरु गुड़ और चला चीनी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो जानेगा हमको क्या करना है, कैसे करना है और हमारा लक्ष्य क्या है, निर्धारित कर दोगे, उसको बता दोगे, समझा दोगे, तो तुमको कहने की कोई जरूरत नहीं कि 5 बजे उठना है और 10 बजे सोना है, स्वतः जग जाएगा। हाँ, उसको जगाना है, ढंग से जागृत कर देना, मन में प्रतियोगिता का भाव उत्पन्न कर देना। एक ही संसाधन है, एक ही विद्यालय है, एक ही टीचर है, एक सब चीज है, वो 99% लाता है, तुम का 35% लाता है। तुम्हें क्या कमी है, तुम क्यों नहीं कर सकते हो? और धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। और यदि नहीं होता है तो घबराना भी मत। इसीलिए क्लास में प्रवेश करने के पहले हम लोगों को भी एकदम मस्त मचाना है, बच्चे को नहीं लगा कि आ गया पढ़ाने के लिए। नहीं तो फिर वो पढ़ेगा भी नहीं, आप पढ़ा भी नहीं पाएंगे। इनकरेज एंगर
prone children to avoid situations that will cause anger and help prepare them for situations that may be unavoidable. गुस्सैल बच्चे के कारण को बताना कि देखिए भैया आप में ये गुस्सा हो रहा है, क्यों गुस्सा होता है, आप काहे इस तरह इतना हमेशा किसी बात पे ये हो जाते हैं। समय समय पर हमेशा प्रयास करते रहना, ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना जिसको गुस्सा नहीं है। यदि नहीं भी होता है तो हमेशा उसको समझाना, समय समय पर उसको तैयार करना, उसके साथ हमेशा सकारात्मक सोच रखना कि नहीं अच्छा करेगा। ऐसा नहीं कि अब हमसे नहीं होगा, अब इसको जैसे हम लोग कभी कदार कहते हैं ना, बहुत समझाते हैं, अब इसको धकेलिए देंगे, इसको कहते हैं मत जाओ मत जाओ, पर धकेलिए देंगे इसको। ऐसा नहीं, हमें अपने प्रयास को कभी नहीं छोड़ना है, अपने आप को असफल सिद्ध नहीं करना है। निरंतर ये चलने वाली प्रक्रिया है, होती रही थी, है, होगी, हमेशा समय समय पर सचेत करते रहना। Be an example, model appropriate ways of handling difficult situation and frustration. हमेशा एक आदर्श नमूना पेश करना, ऐसा परिस्थिति दिखाना उसको कि देखो वो बच्चा कितना, उसको कुछ भी कह देते हैं कुछ नहीं बोलता है, जी अच्छा जी, जी अच्छा जी, जी अच्छा जी करते रहता है। तुम भी तो देखो, तुम भी तो बनो, एक मॉडल दिखाना, सिचुएशन क्रिएट करना, और उस स्थिति में किस तरह वह एंगर फ्री रहता है उससे उसको प्रेरित करना। Compliment the child when he or she demonstrate problem solving or anger. Management teaching technique, it is important the acknowledge the good behavior. ऐसी परिस्थिति में भी, प्रतिकूल परिस्थिति में जो बच्चा क्रोध नियंत्रण करने का इस्तेमाल करता है उसकी सराहना करना चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, उसे अच्छे व्यवहारों को स्वीकारना, बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना। जो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं उसको स्टेज पर लाना, सबको एक मॉडल के रूप में, आइडियल स्टूडेंट के रूप में उसको प्रोत्साहित करना, पुरस्कार देना, जिससे कि लोगों में भी, अनेक बच्चे में भी यह भावना आ सके कि हम भी पुरस्कार क्यों न पा सकते हैं, हम क्रोध को क्यों नहीं नियंत्रित कर सकते हैं, और सारे लोग करते हैं तो हमें भी करना चाहिए और उसके अनुकूल बनना चाहिए। हम भी स्टेज पे चढ़ेंगे, अगले बार प्राइज लेंगे। इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प इफ डिस्पाइट पुटिंग दीज टेक्निक्स इनटू प्रैक्टिस इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज एंगर, देन मोटिवेट द चिल्ड्रन टू आस्क हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर, काउंसलर और स्पेशलिस्ट बिकॉज इट इज ओके टू आस्क हेल्प। अगर कोई बच्चा मदद मांगता है तो हम लोग कहते हैं पागल है, क्रोधित होता है, लेकिन उसके पास जाता है, उसके पास जाता है। वैसे बच्चे को समझाना, यदि आप क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो अपने अभिभावक से, माता से, पिता से, गुरु से, काउंसलर से, डॉक्टर से दिखाइए, कोई बात नहीं है, इससे घबराने की बात नहीं है, या कोई बीमारी नहीं है, यह आपको कोई पागल कहने वाला नहीं है, इसको डिस्करेज नहीं करना है, तो पागल हो गया, तुमको कभी ठीक नहीं हो सकता है, तुम हमेशा इसी तरह गुस्साते रहता है, मर जाएगा, किसी को मार देगा, संभव नहीं है। उसको अगर इस तरह का काम करता है उसको भी प्रोत्साहित करना, और अगर इस तरह का सलाह लेता है, हमसे पूछता है, आपसे पूछता है, पेरेंट्स से पूछता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो उसको जाने के लिए प्रेरित करना कि कंट्रोल करो, कंट्रोल करो। तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए यह बहुत ही आवश्यक, इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। सबके जड़ में क्रोध है। रोल ऑफ स्कूल इन्वायरमेंट फॉर एन एंगर फ्री स्कूल। अब वातावरण को कैसे हम
एंगर फ्री बना सकते हैं स्कूल में। तो निश्चित है तालाब से जल से कमल की शोभा, कमल से जल की शोभा, जल और कमल से तालाब की शोभा। हम भी अंगर फ्री, आप भी अंगर फ्री, बच्चे भी अंगर फ्री, तो वातावरण नेचुरल है, अंगर फ्री हो जाएगा। उससे भी लिसन टू मी बॉक्स फॉर स्टाफ एंड स्टूडेंट टू फ्रीली एक्सप्रेस देयर कंसर्न। आप अपने इस विद्यालय में एक बॉक्स लटका सकते हैं, इस तरह शिकायत पुस्तिका लिखते हैं रखने के लिए, कि बच्चे अपनी समस्या को उसमें रखें, फ्रीली रख सकते हैं। कुछ बच्चे हैं कि अपनी अंतरात्मा की बातों को बता नहीं पाते हैं, गार्जियन को नहीं बता पाते हैं, शिक्षक से नहीं बता पाते हैं, भीतर ही भीतर घूमते रहते हैं और वो ट्रैक से हट जाते हैं। पढ़ने के प्रति अरुचि जागृत होती है, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो फ्रीली रख सके। एक बच्चा था स्कूल नहीं जाता, डर से, भय से, किसी को बोलता नहीं था। 7th का बच्चा था, 9th का बच्चा आता था, रोज उसको पीट पीट के चला जाता, तो उठौना बना लिया था, जाए तो थप्पड़ मार। घर में बोले, यदि पूछे क्यों मारता है, अगर तुम्ही बदमाशी किया होगा, घर में नहीं बताता, टीचर से नहीं बताता था। टीचर बिना पूछे 3-4 थप्पड़ देगा, तुम बदमाशी किया होगा, 9th वाला बच्चा तुमको काहे मारेगा 7th का जी। एक शिकायत पेटी जिस तरह लगाते हैं, उस तरह एक बॉक्स भी लगा सकते हैं कि अपने प्रॉब्लम को, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम आप लिख कर इस पर रख सकते हैं। कोई एजुकेशन में बहुत सारी समस्याएं आती है, बच्चियां डिस्टर्ब होती है, किसी के कारण को घर में भी नहीं पता पाती, शिक्षक को नहीं पता, कहीं ना कहीं वो प्रताड़ित होती है, शिकार होती है, शोषण का शिकार होती है। तो वैसी स्थिति में एकदम फ्री, स्वतंत्र आप रखिए उसको, उसमें कहीं कोई दुरावना भावना वाली बात नहीं, और उसको कभी भी ये नहीं कहना है कि तुम गलत हो। भाषा को सुनना, समझना और उनको समझाने का प्रयास करना। एक्टिव कम्युनिटीज फॉर एड्रेसिंग कंप्लेंट, for display of anger management techniques in the school premises। अब बक्सा में तो रख गया सारी समस्या को, कोई देखने वाला है ही नहीं। शिकायत पुस्तिका में सारा चीज लिख देते हैं लोग, कोई पढ़ने वाला नहीं। इसके लिए कमेटी गठित करना, कुछ बच्चे का, जो अनुशासित बच्चे हैं, जो सभ्य बच्चे हैं, टीचरों का एक समुदाय गठित करना, उस बक्से को खोलना, पढ़ना, उस बच्चे से बातचीत करना, प्रॉब्लम को सुनना, समझना, उसका समाधान करना। तो इससे भी हम क्रोध पर नियंत्रण पा सकते हैं, बच्चे को सही सलाह दे सकते हैं। डिस्प्ले बोर्ड ऑन थीम्स ऑफ एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपनसेशन etc। हम अपने स्कूल में डिस्प्ले बोर्ड बना सकते हैं जहां सहानुभूति, सहनशीलता, विनम्रता, संवेदना, इससे जुड़ी बातें लिखी हुई हो, पौराणिक कथा हो, या इस तरह के चित्र हो, बहुत सारे चित्र जो काम डाउन करें। देखिए सारे बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, जिससे कि बच्चे को प्रेरणा मिलेगी कि क्रोध को क्या करना है, नियंत्रित करना है। अच्छी कहानी, कविता, फोटो के साथ विनम्रता, ये सारी चीजें को दिखाना। Next, a key focus should be on instilling empathy in the ethos of the school environment। स्कूल के क्रियाकलाप में, वातावरण में गतिविधि ऐसे निर्माण होना चाहिए जो हमेशा क्रोध मुक्त हो। विद्यालय का यह मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि विद्यालय में हम ऐसे वातावरण का निर्माण करें, ऐसी परिस्थिति बनावें, ऐसी कार्यक्रम या गतिविधि करें जो वो एंगर फ्री हो। कहीं किसी पर किसी तरह का कड़े आवाज में बोलना, बच्चे को
भोजपुरी में डांट देते हैं, तरह तरह की बातें। प्यार से आप भी, हम भी कहें भैया आपसे ये गलती हो रही है, थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। एक दिन कहेगा, एक दिन हो सकता है गालियों दे देगा, तो बहुत समझाने के लिए आया है, आपने तो ऐसे करता है, अपने पहले सुधार लो ना, तब ना हमको बताए। ये होता ही है। हम लोग भी स्टैचू बन नहीं पाते हैं, चौक चौराहे पर कहीं न कहीं दिख ही जाते हैं उस रूप में। कहता आचार्य जी आज वहाँ शादी में डांस कर रहे थे, हम लोग को मना, अपने डांस करते हैं, अपने हम लोग को मना करते हैं, अपने केक काट के खाते हैं, हम लोग को मना करते हैं, अपने हैप्पी बर्थडे गाते हैं। तो पहले तो आपको अपने स्टैचू बनना पड़ेगा, मतलब टीचर में स्टैचू, कहीं दुकान पे खड़े नहीं हो सकते हैं, पान नहीं खा सकते हैं, कहीं ऐसे लोगों से मिल नहीं सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं। प्रधानाचार्य नहीं, एक प्रधानाचार्य थे, उस शाम को क्या करे निकले ना, एक बहुत बड़ी मूर्ति था बालू में, चाय पार खूब ये क्या करते हैं, दिन भर का गुस्सा मन का किसी मूर्ति आप निकालता है, कुछ से कुछ बारूद देके चला जाता है, ये क्या वो क्या है, आप क्या करते हैं, इतना चलेगा, जब उधर जाता है 10 गाली देके जाता है, आचार्य जी आता है उधर से चपरासी आता है, किसका बाप बने, वो करे वो करे, माथा भर जाता है, एक शब्द बोल नहीं पाते, गाली दे नहीं सकते, भरपूर गाली देते हैं, ऐसी मूर्ति तो मिट्टी में अपने आप को शांत करते। अभी नाम नहीं ले गए, बाका प्रधानाचार्य है, मेरा मित्र है, वही बता रहा था, मात्र नाउ अब हम कंक्लूजन पे चलेंगे। सो फाइनली वी कैन से दैट यू शुड कंट्रोल योर एंगर बिफोर इट कंट्रोल्स योर, सिंस मोर एंगर मोर डेंजर, लेस एंगर लेस डेंजर, नो एंगर नो डेंजर। Anger is only one letter short of danger. डेंजर से, अगर एंगर से, ये क्या कहते हैं, एंगर और डेंजर में कोई अंतर नहीं है, केवल एक वर्ण का अंतर। डी लगा देंगे क्या बन जाएगा, डेंजर, डेंजर, और डी हटा देंगे क्या बन जाएगा। सो now the choice it yours, what you like to have more anger or less anger, ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं, अधिक एंगर चाहते हैं कि लेस एंगर चाहते हैं, यू हैव टू डिसाइड। सारा चीज वातावरण में मौजूद है, इसमें बनने का सारा साधन, बिगड़ने का सारा साधन, हाउ टू यूज एंड हाउ टू, कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे इसको अपने उपयोग में लाते हैं, आप पर निर्भर करता है। जानते हैं हम लोग सारी बातें, इसमें कोई दो मत नहीं है। सत्यनारायण का कथा रोज पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ये पाप है ये पुण्य, ठीक करते हैं। लेकिन यह भी बात सत्य है, करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत छूटेगा, ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग 60 साल की अवस्था में, 70 साल की अवस्था में, 40 साल की अवस्था में, 20 साल की अवस्था में निकल गए, कहीं ना कहीं ज्ञान तो आया उसको जरूर, कभी न कभी आया। इफ यू आर स्ट्रेस you get pimples. If you are stressed, you get pimples. If you are cry, you get wrinkles. So just smile and get dimples. अगर आप तनाव में होते हैं तो आपके चेहरे पे मुहासा होता है, चिल्लाते हैं, झुर्रियां होती है, मुस्कुराओ, डिम्पल बनाओ, अपने भी खिलो, दूसरे को भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत शांतिपूर्वक सुना, हमको भी बहुत उत्साह मिला और अच्छा लगा।
चलिए फिर आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हम लोग प्रयास करें अवश्य, कथनी करने में तो अंतर जरूर है, प्यास से कुछ